नमस्कार दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन सूरज। आज की मैं वीडियो में बताऊंगा डीओएल स्टार्टर के अंदर अगर सिंगल फेस प्रिवेंटर ऐड करना है हमको कैसे वायरिंग करना है मैं बताता हूं। ये है पावर कॉन्टैक्टर, ये है ओवरलोड रिले। अभी ये है त्रिपोल एमसीबी, ये है त्रिपोल एमसीबी और ये है पावर कॉन्टैक्टर, ये है पावर कॉन्टैक्टर, ये है पावर कॉन्टैक्टर, यह है पावर कॉन्टैक्टर और ये नीचे का है ओवरलोड रिले। ये है ओवरलोड रिले जिसको बोलते हैं OLR, ओवरलोड रिले। अभी ये सर्किट कंट्रोल का है, ये पावर सर्किट है। ये थ्री फेस एमसीबी, ये पावर कॉन्टैक्टर, ये ओवरलोड रिले। ठीक है, अभी ये नीचे जो भी कनेक्शन है ये मोटर में सप्लाई जाता है, कहाँ से? ये रिले में से। अभी ये सप्लाई इनपुट थ्री फेस सप्लाई, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये एमसीबी में इनपुट में आता है। इसके बाद आउटपुट सप्लाई कॉन्टैक्टर में आता है। कॉन्टैक्टर का मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, L1, L2, L3 में आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका आउटपुट सप्लाई, कॉन्टैक्टर का आउटपुट सप्लाई सीधा रिले से निकल के मोटर में कनेक्शन होता है। यही है, यही सप्लाई मोटर में कनेक्शन होता है। अभी इसके अंदर हमको सिंगल फेस प्रिवेंटर ऐड करना है। सिंगल फेस प्रिवेंटर ऐड करना है, उसकी वायरिंग कैसे करेंगे अभी समझ लीजिए। ये है सिंगल फेस प्रिवेंटर, ये सिंगल फेस प्रिवेंटर, इसमें लिखा हुआ है L1, L2, L3। अभी ये कनेक्शन है L1, L2, L3, यानी आर फेस, वाई फेस, बी फेस, थ्री फेस सप्लाई है। यही सप्लाई यहाँ पे जाता है L1, L2, L3। ठीक है, अभी सिंगल फेस प्रिवेंटर ऐड करना है तो यही सप्लाई L1, L2, L3 यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे L1, L2, L3 है, यहाँ पे जो सप्लाई है यही सप्लाई यहाँ पे कनेक्शन होएगा L1, L2, L3। अभी बचा कंट्रोल का। अभी कंट्रोल का हम कैसे करेंगे? अभी कंट्रोल देखो, ये है कंट्रोल सर्किट, ये है कंट्रोल सर्किट। इसमें है 95, 96, 95, 96। ये ओवरलोड का एनसी कॉन्टेक्ट है, ये ओवरलोड का एनसी कॉन्टेक्ट है। इधर इसमें लिखा हुआ है 95, 96, 95, 96, ये रिले का एनसी कॉन्टेक्ट है। और ये है स्टॉप पुश बटन, और ये है स्टार्ट पुश बटन। ये सर्किट सब ऐसे रहेगा, वायरिंग जो सर्किट के अंदर रहेगा सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। खाली चेंजेस यही करना है कि L1, L2, L3 यही सप्लाई यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, L1, L2, L3 यही सप्लाई यहाँ पे भी आएगा, कॉन्टैक्टर में भी आएगा। और देखो ये कॉन्टैक्टर हो गया, यही सप्लाई यहाँ पे भी आएगा और यही सप्लाई यहाँ में आएगा। यहाँ पे L1, L2, L3 कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी बचा कंट्रोल का। कंट्रोल का देखो, इसमें ऊपर की तरफ देखो, 2 पोल ऊपर, 2 पोल नीचे है। ऊपर की तरफ पोल यूज नहीं करना है, खाली नीचे का 15 और 18 यूज करना है। 15, 18 नंबर कौन सा है? ये नो कोड है। ठीक है, तो क्या करना है, यही सप्लाई देखो आर फेस से सप्लाई निकल के 95 में जा रहा है, तो यही सप्लाई यहाँ से कट करना है। यही सप्लाई यहाँ से कट करके सीधा 15 नंबर में डाल लेना है। किसमें? 15 नंबर में। ये 15 नंबर में यहाँ पे आएगा। फिर इसका आउटपुट 18 नंबर से निकल रहा है, जो कटिंग करेंगे 2 बार का टुकड़ा होएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये थ्री फेस आउटपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई मिलेगा तो आउटपुट सप्लाई देगा। जब आउटपुट सप्लाई देगा, ये कॉन्टैक्टर तुम्हारा ऑन करने पर, सप्लाई पुश बटन प्रेस करने पर चालू हो जाएगा, नहीं तो स्टार्टर चालू नहीं होएगा। तो इसमें ये जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है, 15 और 18 नंबर वायर को इसमें कनेक्शन कर देना है। ये वायर पहला इनपुट आ जाएगा 15 नंबर में सिंगल फेस प्रिवेंटर में, उसका आउटपुट ये सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐड करते हैं सिंगल फेस प्रिवेंटर, ऐसे ही ऐड करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस, ये सर्किट जितना वायरिंग है ना, इसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही सप्लाई L1, L2, L3 सिंगल फेस प्रिवेंटर में डालना है। फिर यही सप्लाई 15 और 18 नंबर में कनेक्शन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।